अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो है हमारे पास एक पोइम रेप ऑफ द लॉक। इस पोइम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका इंट्रोडक्शन, इसका बैकग्राउंड, ये क्यों लिखी गई, किस वजह से लिखी गई, इसका बैकग्राउंड स्टोरी क्या थी, और हम डिस्कस करेंगे इसके कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस पोइम की कैंटो वाइज डिटेल। लेट्स स्टार्ट। रेप ऑफ द लॉक। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये एक एपिक है। और एपिक क्या होती है? एपिक पता होगा आप लोगों को, एक लॉन्ग नरेटिव पोइम होती है। सबलाइम थीम्स होते हैं इसमें, और इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें सुपर नेचुरल मशीनरी का इस्तेमाल होता है, और उसके जो थीम्स होते हैं वो बहुत ही ट्रिवल होते हैं, और ये एक बहुत ही लेंथी पोइम होती है। तो रेप ऑफ द लॉक भी एक एपिक मोक एपिक है। ये लिखी गई थी 1712 में, और लिखी किसने थी? लिखी थी अलेक्जेंडर पॉप ने। अगर हम बात करें इसकी बैकग्राउंड की कि ये क्यों लिखी गई, ऐसा क्या हुआ था, तो ये जो रेप ऑफ द लॉक है ये बेस करती है एक रियल हिस्टोरिकल इवेंट पे। एक हिस्टोरिकल इवेंट हुआ था, उस पर बेस करती है। वो इवेंट क्या था? वो ये था कि 1711 में इसके अकॉर्डिंग एक सोशल गैदरिंग हो रही थी लंदन में, और उस सोशल गैदरिंग में दो नोबल फैमिलीज़ भी आई हुई थी। और उनमें से दो नोबल फैमिलीज़ में से एक फैमिली का मेंबर था लॉर्ड पीटर, और दूसरी फैमिली का मेंबर थी मिस एराबेला। ये दोनों बिलोंग करते थे नोबल फैमिलीज़ से, और उस गैदरिंग में आए हुए थे। और वहाँ पे होता क्या है कि जो हमारे पास लॉर्ड पीटर है, लॉर्ड पीटर कट लॉक ऑफ एराबेला। जो लॉर्ड पीटर है वो उस गैदरिंग में मिस एराबेला की एक लॉक को कट कर लेता है, एक उसके बालों की लट को काट लेता है। और फिर ये जो इवेंट होता है या फिर जो हैपनिंग होती है, ये बहुत ही बड़ा कन्फ्लिक्ट बन जाता है बिटवीन टू फैमिलीज़, बिकॉज जो है दोनों फैमिलीज़ बहुत ही नोबल हैं, बहुत ही स्टेटस वाइज हाई हैं। तो इस मसले को बहुत बड़ा मसला बना लेते हैं कि इसने कट क्यों की, मतलब कि एक लड़की की लट को कट क्यों किया। अगर हम देखें इसकी कट करने की वजह, तो देखा गया है कि 18th सेंचुरी में और उससे पहले अगर एक वुमेन जो है वो एक्सेप्ट करती है किसी का प्रपोज़ल, तो वो उसके प्रपोज करने का जो साइन, प्रपोजल को एक्सेप्ट करने का जो साइन होता है वो ये होता है कि वो जो वुमेन होती है वो अपने बालों की एक लट को कट करके उसको गिफ्ट करती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो लॉर्ड पीटर है वो उसको प्रपोज नहीं करता, बल्कि प्रपोज करने के बजाय वो डायरेक्ट उसकी जो लॉक है उसको कट कर लेता है। तो ये जो मसला है ये बहुत ही बड़ा बन जाता है, और दोनों फैमिलीज़ के दरमियान झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट वगैरह। तो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास आता है जॉन कॉयल। जॉन कॉयल जो है वो एक म्यूचुअल फ्रेंड है, वो फ्रेंड है अलेक्जेंडर पॉप का भी और उस नोबल फैमिलीज़ का भी। तो वो आके रिक्वेस्ट करता है हमारे राइटर से, अलेक्जेंडर पॉप से, कि तुम कोई ऐसा वर्क लिखो, कोई ऐसी पोएम लिखो या कुछ ऐसा लिखो जिसके थ्रू जो दोनों फैमिलीज़ हैं इनके लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएँ और दोबारा से लोग इकट्ठी हो जाएँ, मिलजुल जाएँ। तो फिर अपने फ्रेंड के कहने पर अलेक्जेंडर पॉप ने लिखी है ये पोएम, ये एपिक लिखी है। जब ये स्टार्ट में लिखी गई, फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई, उस टाइम इसमें सिर्फ 2 कैंटो थे और कोई सुपर नेचुरल मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया गया था, और इसको पब्लिश कर दिया गया था। जब 2 कैंटो उसके पब्लिश हो गए तो उसके बाद इस पोइम को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली, ये बहुत फेमस हो गई पोइम। तो इसके फेमस होने के बाद अलेक्जेंडर पॉप ने इस पोइम को एक्सपेंड किया और फिर 3 कैंटोज़ और लिखे। अब टोटल जो हैं वो 5 कैंटोज़ हैं इस पोइम में, और फिर उसने बाद में इसमें सुपर नेचुरल मशीनरी का भी इस्तेमाल किया। और ये जो पोइम है ये एक हीरोइक कपलेट है, और इस पोइम में पॉप ने एरियल मशीनरी का भी यूज़ किया है। उसने यूज़ किया है सिल्फ्स का। सिल्फ्स जो हैं वो स्पिरिट ऑफ एयर होती हैं, जो कि ये वो वुमेन्स हैं जो कि अपनी जो लाइफ में बहुत ही फ्लर्टी होती हैं, और फिर मरने के बाद वो फ्लर्टी बन जाती हैं, मतलब कि वो स्पिरिट ऑफ एयर बन जाती हैं। इसके बाद हमारे पास निम्स हैं। निम्स होती हैं स्पिरिट ऑफ वाटर। स्पिरिट ऑफ वाटर वो होती हैं जो कि अपनी लाइफ में, वो वुमेंस जो कि अपनी लाइफ में बहुत कूल होती हैं और बहुत पॉजिटिव होती हैं, तो मरने के बाद वो बन जाती हैं स्पिरिट ऑफ वाटर। उसके बाद हमारे पास है स्लेमेंडर। स्लेमेंडर होती हैं स्पिरिट्स ऑफ फायर। स्पिरिट ऑफ फायर वो वुमेंस होती हैं जो कि अपनी लाइफ में बहुत ही झगड़ालू होती हैं या फिर एविल होती हैं, एविल प्लॉटिंग कर रही होती है, नेगेटिव थिंकिंग कर रही होती हैं, तो वो मरने के बाद बन जाती हैं स्पिरिट्स ऑफ फायर या स्लेमेंडर। और लास्ट में हमारे पास है जिनोम्स। जिनोम्स वो स्पिरिट होती हैं स्पिरिट ऑफ अर्थ, जो कि वुमेंस अपनी लाइफ में बहुत ही इंट्रोवर्ट होती हैं।
इस पोइम में पोप पार्टिकुलरली यूज सेल्फ्स एंड नेम्स। उसने अपनी पोइम में ज़्यादातर यूज सेल्फ्स का किया है और नेम्स का किया है ताकि वो अपनी पोइम को मोक एपिक बना सके और उसको एक्सपेंड कर सके। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि इस पोइम में जो 50 स्पिरिट्स होती हैं, जो कि हमारे जो मेन करेक्टर है बेलिंडा इस पोइम का, उसको वो टेक केयर कर रही होती हैं, फिर उसकी सिक्योरिटी के लिए होती हैं। 50 स्पिरिट्स ऐसी होती हैं जो कि बेलिंडा की देखभाल कर रही होती हैं उसकी सिक्योरिटी के लिए। इसके बाद है कि जो रेप ऑफ द लॉक है ये एक सोशल सटायर भी है और एक पॉलिटिकल सटायर भी है, और ये भी है कि ये जो पोइम है ये शो कर रही है इस एज की वल्गैरिटी को और सेक्स को। ये था द रेप ऑफ द लॉक का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और उसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं इसके करैक्टर्स की तरफ। अगर हम बात करें रेप ऑफ द लॉक के करैक्टर्स की तो सबसे पहले हमारे पास आता है करैक्टर ऑफ बेलिंडा। बेलिंडा जो है वो हमारा मेन करैक्टर है इस पोइम का, और ये रोल प्ले कर रही है, प्लेस द रोल ऑफ एराबेला, जिसकी मैंने पहले बात की है कि नॉर्मल फैमिली थी, उसमें एक मिस एराबेला थी जिसकी लॉक को कट किया गया था, तो जो उसका करैक्टर जो प्ले कर रही है वो है बेलिंडा। इसके बाद हमारे पास एक करैक्टर है शॉक का। शॉक जो है वो दिखाया गया है डॉग ऑफ बेलिंडा। जो बेलिंडा है उसका एक कुत्ता है, उसका नेम है शॉक, और इस शॉक को मेंशन किया गया है कैंटो 1 में और कैंटो 3 में। शॉक जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जो बेलिंडा है उसके स्टेटस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो कितनी अमीर है, उसका स्टेटस जो है वो कितना हाई है या वो कितनी अपर रैंक की बंदी है कि उसने मतलब शॉक को रखा हुआ है, कुत्ते को रखा हुआ है, उसका पेट है। इसके बाद हमारे पास करैक्टर है एरियल का, और एरियल जो मैंने बात की थी कि जो एरियल्स हैं और सिक्योरिटी जो कर रहे हैं उसकी। इसके बाद हमारे पास है लॉर्ड बैरन। लॉर्ड बैरन जो है ये करैक्टर प्ले कर रहा है विलन का और रोल प्ले कर रहा है पीटर का, जिसकी मैंने पहले बात की थी कि लॉर्ड पीटर था जिसने एराबेला की लट को कट किया था, तो जो उसका पीटर ने कट किया था, जो उसका करैक्टर प्ले कर रहा है वो है लॉर्ड बैरन इस पोइम में। इसके बाद हमारे पास करैक्टर है क्लैरिसा का। क्लैरिसा जो है वो एक फीमेल करैक्टर है। इसके बाद हमारे पास है एम्ब्रियल। एम्ब्रियल जो है वो जिनोम है, वो एवल स्पिरिट हैं, जिसकी मैंने पहले बात की है कि यहाँ पे बहुत सारा उसने सुपर नेचुरल मशीनरी का इस्तेमाल किया है, एरियल्स का यूज़ किया है, निम्स का यूज़ किया है। तो जो जिनोम है वो एवल स्पिरिट हैं, और ये वो स्पिरिट्स होती हैं जो कि जब जो लोग होते हैं वो तकलीफ़ में होते हैं, परेशानी में होते हैं, दुख में होते हैं, तो ये जो स्पिरिट हैं इनको देख के खुश होती हैं, बहुत ही प्लेयर फील करती हैं। इसके बाद है कि इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर है सर प्ल्यूम का। सर प्ल्यूम जो है वो एक मिडल मैन है और वो रोल प्ले कर रहे हैं सर जॉर्ज ब्राउन का। ये थे रेप ऑफ द लॉक के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स। अगर हम बात करें इसके थीम्स की तो इसके बहुत सारे थीम्स बनते हैं, जैसे जेंडर हो गया, ब्यूटी हो गया, और इसके अलावा मोरालिटी हो गया, लव हो गया, और इसमें ये भी दिखाया गया है कि इसका थीम ये बन सकता है रिलीजियस डिक्लाइन। इसमें दिखाया गया है कि कैसे जो रिलीजन है उसका डिक्लाइन हो रहा है इस पोइम में, तो इसके बहुत से थीम्स बनते हैं। ये था हमारी आज की वीडियो का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने डिस्कस किया है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इंट्रोडक्शन और कैरेक्टर्स। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसकी कैंटो वाइज समरी। मैंने कोशिश की है आसान लफ्ज़ों में समझाने की। अगर आपको समझ आ गई है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लास फेलोज़। थैंक यू।